अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Vivo Y36। Vivo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के रिटेल प्राइस की। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 60,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 51 टू 53,000 तक मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात की जाए बॉक्स की, वाइट कलर का बॉक्स है, Vivo की ब्रांडिंग है, Y36 की ब्रांडिंग है। बॉक्स के राइट पर Vivo की ब्रांडिंग है। लेफ्ट साइड पर भी Vivo की ब्रांडिंग दी गई है और बैक साइड पर इस फ़ोन के IMEI देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा कलर की बात की जाए तो मेरे पास वाइब्रेंट कलर है। 8 GB 256 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास। इसके अलावा इस फ़ोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइस दी गई है। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ और इसको साइड पर रख देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और पेपर वर्क में क्विक स्टार्ट गाइड दी गई है, वारंटी कार्ड और इंफॉर्मेशन कार्ड देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है जो कि टाइप सी केबल है और इसकी क्वालिटी नॉर्मल है, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है और इसके अलावा यहाँ पर 44 वाट का अडाप्टर देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा हैवी है ये। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप लगाया गया है और ये है Vivo Y36 की फर्स्ट लुक। गोल्ड कलर में है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बैक देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, ग्लास फ्रंट है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.64 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसके अलावा 1080 पिक्सल डिस्प्ले दिया गया है। फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। फोन के राइट पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर भी पावर बटन के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। टॉप पर सिम ट्रे दी गई है, साथ में एक माइक देखने को मिल जाता है। सिम ट्रे में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फ़ोन के लेफ़्ट साइड पर कुछ नहीं देखने को मिलता। और अगर बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर 3.5 mm ऑडियो जैक, एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। बैक साइड की बात की जाए तो बैक जो है वो शाइन में है, इस पर स्क्रैचेस भी ईजिली लगेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ एक बड़ी LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर फ़ोन ऑन हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। तो इसको एनरोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है। और अब यहाँ पर फेस को मैं एनरोल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फेस भी एनरोल हो गया है। एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड 13 वर्जन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वीवो का फन टच OS 13 दिया गया है। ये है Vivo Y36 की फर्स्ट लुक। तो सबसे पहले इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट और फेस लॉक चेक कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट की स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं, विद इन सेकेंड ये ओपन हो जाता है। और एक बार दोबारा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अब फेस लॉक को देखते हैं। तो यहाँ पर फेस लॉक भी काफ़ी जल्दी ये ओपन हो रहा है, विद इन सेकेंड ओपन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं इस फ़ोन के बायोमेट्रिक्स। कंट्रोल सेंटर में आ जाते हैं और ये है इस फ़ोन की फुल ब्राइटनेस। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है ये डिस्प्ले। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। इसके अलावा कंट्रोल सेंटर में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जिनमें स्प्लिट स्क्रीन, अल्ट्रा गेम मोड, रिकॉर्ड स्क्रीन, इसके अलावा एस कैप्चर देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको इस फ़ोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ।
इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट दिया गया है जो कि 4G वाला चिपसेट है, और इसके अलावा एड्रीनो 610 जीपीयू दिया गया है। एंड्रॉयड 13 देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में, और 8 GB फिजिकल रैम दी गई है, 8 GB वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है, 256 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और इसके अलावा इस फ़ोन के डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिस्प्ले साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन सेवर का ऑप्शन दिया गया है, और इस फ़ोन में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इससे आपका जो विजुअल एक्सपीरियंस होगा वो बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपका फ़ोन जो है वो बैटरी काफ़ी जल्दी कंज्यूम करेगा। और इसके अलावा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आ जाते हैं, यहाँ पर यूआई कलर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यूआई कलर्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स दिए गए हैं वीवो के। इसके अलावा थीम और लॉक स्क्रीन सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। सिंपल मोड का ऑप्शन दिया गया है। होम सेटिंग्स में आप यहाँ पर स्लाइडिंग इफेक्ट्स, आइकॉन साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डायनामिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन में। एम्बिएंट लाइट भी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। और यहाँ पर ऐप्स में आ जाते हैं, ऐप्स में ऐप क्लोन देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा सिक्योरिटी में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक आप सेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट एंड फेस सेट कर सकते हैं, और अल्ट्रा गेम मोड देखने को मिल जाता है। शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर वन हैंडेड मोड का फीचर भी दिया गया है। एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं डिस्प्ले साइज, एक्स्ट्रा डिम, कलर एंड मोशन में एनिमेशंस को आप लोग रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम नेविगेशन भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप जेस्चर नेविगेशन को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो बटन लेआउट है, ऑर्डर ऑफ नेविगेशन कीज़, और इसके अलावा आइकॉन स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। और आ जाते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं, जिनमें स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आप स्पीड देख सकते हैं फ़ोन की, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है फ़ोन। और अब आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है रियर पर। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और अगर इसके इन्फो की बात की जाए तो यहाँ पर 3.53 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। जूम की बात की जाए तो मैक्सिमम आप 10x तक जूम कर सकते हैं। इसके अलावा HDR का ऑप्शन दिया गया है। फ्लैश लाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी फ्लैश लाइट दी गई है। और पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, नाइट मोड दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो में आ जाते हैं, वीडियो में वीडियो स्टेबलाइजेशन मोड देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 1080 पिक्सल 30 FPS यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और 720 30 60 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 1080 पिक्सल 60 FPS का ऑप्शन नहीं दिया गया। फ्रंट पर 720 और 1080p 30 FPS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मोर फीचर्स में 50 मेगापिक्सल मोड दिया गया है, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, प्रो कैमरा, डबल एक्सपोजर और लाइव फोटो का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेमिंग लाइन, लेवल मीटर, स्टेबलाइजेशन, इफेक्ट्स और वाटर मार्क को आप इनेबल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्कैनर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर फिल्टर भी दिए गए हैं। आ जाते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 16 मेगापिक्सल सेंसर। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ, तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने, और पिक्चर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। अगर इसके इन्फो की बात की जाए तो यहाँ पर 3.34 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने, जो कि पोर्ट्रेट मोड था। अब यहाँ पर मैं एक नॉर्मल पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इसके इन्फो की बात की जाए तो 3.51 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने। फ्रंट पर नाइट मोड दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है, फ़ोटो में HDR देखने को मिल जाता है। और अगर फ्लैश लाइट की बात की जाए तो इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। और वीडियो में आ जाते हैं फ्रंट पर। वीडियो में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 1080 पिक्सल 30 FPS और 720 पिक्सल 30 FPS का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा अगर इस फ़ोन के वेट की बात की जाए तो 202 ग्राम इस फ़ोन का वेट रखा गया है। और बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh इसकी बैटरी देखने को मिल जाती है। और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर 44 वाट का चार्जर दिया गया है। ये है इस फ़ोन का केस जो कि बॉक्स के अंदर आता है। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट की जगह भी देखने को मिल जाती है, और फिंगरप्रिंट स्पीड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा चेक करवा देता हूँ। फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो ये थी Vivo Y36 की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।